हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथ क्लास चल रहा है। तो कल हम लोग 5 क्वेश्चन तक अध्ययन कर चुके थे। आज 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लीजिए। जैसे अगर कहीं लिखा हो यक्स स्क्वायर इंटू साइन यक्स, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यक्स स्क्वायर इंटू साइन यक्स का अवकलन करना हो तो हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 पद दिए गए हैं। 2 पद में एक आपका फर्स्ट दिया गया है और साइन यक्स हमारा क्या है, सेकंड है। जब फर्स्ट और सेकंड का अवकलन होता है तो इसके लिए एक फार्मूला का यूज होता है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा? अगर कहीं दिया रहेगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट और सेकंड का अवकलन होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? फार्मूला होगा फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो इतना आप लोगों को समझना है। डी डी एक्स यानी हमारा अवकलन है। तो यह फार्मूला आप लोग अगर याद कर लेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे 6वें क्वेश्चन में, तब जाके आप लोगों का सॉल्व होगा। तो देखिए 6वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा हमारा cos यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5। तो इसमें देखिए 2 पद तो दिए गए हैं। एक पद हमारा यहाँ पर दिया गया है cos यक्स क्यूब का और दूसरा पद हमारा दिया गया है साइन स्क्वायर यक्स पावर 5 का। तो 2 पद के लिए फार्मूला आपको यही लगाना है और फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी जाके आगे काम देगा। तो फार्मूला में हम वही उपयोग कर रहे हैं। क्या लिखा है? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। कोई भी प्रश्न दिया रहता है, हम सबसे पहले उसको किससे डिनोट करते हैं? अवकलन करने के लिए y से। किसके सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं? दाहिने पक्ष में हमारा किसके लिए है? यक्स के लिए है। तो हम लोग लिखेंगे कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर y है और यहाँ पर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ, जैसे लिखा गया वैसे लिख दीजिए, cos ऑफ यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5। हमने वैल्यू लिख दिया। अब फार्मूला देखिए सेम सेम वही मिल रहा है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए। तो फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। क्या आएगा? फार्मूला में पहले लिखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट को वैसे लिख दीजिए जैसे है, cos ऑफ यक्स क्यूब इंटू फिर क्या है फार्मूले के बाद डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड के लिए आपका वैल्यू है साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5। हमने वो भी वैल्यू लिख दिया। बीच में कौन सा चिन्ह है आपका? प्लस लिखा है सेकेंड। अब सेकेंड के स्थान पे देखिए क्या लिखा गया है, सेकेंड पे स्थान पे है साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5। फिर क्या है? डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट के जगह पे आपका है cos ऑफ यक्स क्यूब। इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि अवकलन उसी का होगा जिसके पहले डी डी एक्स लगा हो। डी डी एक्स का मतलब ही तो अवकलन होता है, डिफरेंशिएट करना हमारा। तो क्या आ जाएगा? इधर आपका डी वाई बाई डी एक्स है। अच्छे से आप लोग समझते रहेंगे, ठीक है। तो cos ऑफ यक्स क्यूब लिखा हमने, लिख दिया। डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर हम लोग क्या जानते थे कि डी डी एक्स ऑफ साइन यक्स का होता था cos यक्स अवकलन। फार्मूला आप लोगों को पता ही है। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर हो या क्यूब हो, अलग वैल्यू लगी हो, तो यह रूल आपका फॉलो नहीं करेगा। क्या होगा तब? बताया गया होगा घात वाला पहले और घात में एक कम। तो क्या आ जाएगा? घात वाला पहले, यानी घात में क्या है 2 है, तो 2 पहले चला आएगा। घात में एक कम, यानी 2 में से एक गया, एक साइन एक्स आएगा। अब यक्स के जगह क्या है? साइन एक्स। तो बगल में उसका फिर से अवकलन होता है, तो साइन एक्स का cos एक्स आता है। तो वही रूल हम लोग अपनाएंगे यहाँ पर। देखिए साइन स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5। अगर यहाँ पर साइन एक्स पावर 5 होता तो हम cos एक्स पावर 5 लिखते, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो घात वाला पहले आएगा। तो घात में क्या है आपका? 2। घात वाला पहले आया, अब घात में एक कम कर दीजिए, अब 2 में से एक गए 1, तो बचा क्या आपका? साइन यक्स की पावर 5 हो गया। लेकिन यक्स के जगह वैल्यू आपने कौन सा माना? यही तो वैल्यू आपने माना, तो उसका एक बार फिर से क्या होगा? डी डी एक्स, यानी फिर से एक बार अवकलन होगा। किसका होगा? साइन ऑफ यक्स की पावर 5 का। हमने लिख दिया प्लस साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू, अब देखिए डी डी एक्स ऑफ cos यक्स क्यूब। अब इसका अवकलन होगा? इसका तो नहीं होगा क्योंकि इसके पहले डी डी एक्स लगा नहीं है। तो cos यक्स क्यूब, इसको यक्स से समझिए कि यक्स लिखा गया है। तो cos यक्स का क्या होता है अवकलन हमारा?
माइनस साइन यक्स, और यक्स के जगह यक्स क्यूब है। जब यक्स के जगह वैल्यू अलग तो उसका एक बार फिर से होता है डी डी। हमने इतना लिख दिया। अब फिर देखिए अवकलन करते हैं हम, क्या आएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर, संख्या को पहले कर दीजिए, 2 पहले कर दिया हमने, बचा जो वैसे लिख दीजिए cos यक्स क्यूब इंटू साइन यक्स की पावर 5, हमने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए डी डी एक्स आप साइन यक्स पावर 5 है, इसका अवकलन करना है। आप लोग को पता है साइन, इसको यक्स समझिए, साइन यक्स का क्या होता है cos यक्स के जगह यक्स की पावर 5, जब यक्स के जगह वैल्यू अलग तो उसका एक बार फिर से डी डी एक्स। जब तक वैल्यू आपको अलग अलग मिलती रहेगी तब तक आपको अवकलन करते रहना है। इसके बाद क्या आएगा माइनस प्लस का गुणा माइनस, जैसे लिखा लिख दीजिए, लिखा है साइन स्क्वायर यक्स पावर 5, इसके बाद लिखा है साइन ऑफ यक्स क्यूब। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ यक्स क्यूब, इसका तो अवकलन बता सकते हैं आप लोग, घात वाला पहले और घात में जितना लिखा उसमें कम कर दीजिए, हमारा मान आ गया। एक लाइन और लिख लेते हैं हम लोग, डी आई बाई डी एक्स बराबर 2 cos यक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ यक्स की पावर 5 इंटू cos ऑफ यक्स की पावर 5। अब डी डी एक्स ऑफ यक्स पावर 5 का क्या आएगा अवकलन, यक्स की पावर 5 घात वाला पहले यानी 5 पहले चला आएगा, और घात में जितना लिखा है उसमें एक कम कर दीजिए, हमारा वैल्यू हुआ माइनस, इसमें संख्या पहले कर दीजिए, 3x स्क्वायर पहले कर दीजिए और जैसे लिखा है लिख दीजिए, या तो ऐसे ही रहने देते तब भी सही था। ठीक है, साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू साइन ऑफ यक्स का क्यूब, यही आपका सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसमें भी आप लोग 5x पावर 4 को पहले भी लिख सकते हैं, 5 दूनी क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो हम इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको यह फार्मूला यूज होगा, यह फार्मूला अच्छे से समझ लीजिएगा तब जाके आएगा। आगे हम लोग 7वां क्वेश्चन लेके चलते हैं, अब देख लेते हैं इसके बारे में। हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए हमारा लिखा गया है। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी क्वेश्चन का अवकलन करते हैं तो सबसे पहला रूल है कि उसको y के बराबर मानते हैं, तो लिखेंगे माना y बराबर 2 अंडर रूट काट ऑफ यक्स का स्क्वायर, हमने उतना लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसके सॉल्व के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन के लिए 2 तरीका है। कौन कौन सा है, एक आपका अंडर रूट है, दोनों पक्ष को आप वर्ग करके लगा सकते हैं, और एक तरीका और है, क्या आप लोगों को बताया गया था कि अंडर रूट यक्स का अवकलन होता क्या है। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है, इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे, उसको देख सकते हैं आप लोग। तो जब भी इसका अवकलन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखिए यह याद होना चाहिए, यह बहुत ज्यादा ही आगे आप लोगों को काम देगा, तो यह जरूर याद होना चाहिए। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट में, अब रूट में चाहे जो वैल्यू हो, तो वही रूल अपनाने जा रहे हैं। किसके सापेक्ष अवकलन होगा, यक्स के सापेक्ष अवकलन होगा, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा तब डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, ये तो कहने के लिए है, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर संख्या का कभी अवकलन होता नहीं है तो 2 लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ लिखा गया है अंडर रूट में काट ऑफ यक्स स्क्वायर, हमने वैसे लिख दिया। क्लियर, इसके बाद आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 लिखा, लिख दीजिए। संख्या का अवकलन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह चर के बगल में है, अगर संख्या अलग से केवल लिखी गई होती तब उसका अवकलन 0 होता, इतना याद रखिएगा। तो 2 हो गया। अब आप लोगों को अभी बताया गया कि अंडर रूट का अवकलन होता क्या है, क्योंकि यह अंडर रूट में है। मान लीजिए कि यह अंडर रूट में पूरा लिखा गया, अंडर रूट में जो है वह यक्स है, ऐसा मान के चलते हैं कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा गया है यक्स, तो अंडर रूट यक्स का अवकलन क्या होता है, अंडर रूट यक्स का होता है 1/2 अंडर रूट में यक्स, लेकिन यक्स की जगह क्या लिखा गया है अलग वैल्यू है। जब यक्स के जगह वैल्यू अलग है तो बगल में उसका एक बार फिर से होगा डी डी एक्स, यानी फिर से होगा एक बार अवकलन। यहाँ तक होगा क्लियर, आ जाएगा। यह 2 से 2 हमारा कैंसिल होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा तब 1/अंडर रूट में काट ऑफ यक्स स्क्वायर, हमने लिख दिया। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, यह भी फार्मूला एक है काट एक्स के लिए, जैसे tan एक्स के लिए बताया गया था सेक एक्स के लिए। तो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यह भी फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ काट एक्स, इसको यक्स स्क्वायर लिखा गया, ऐसा मानिए कि यह यक्स लिखा गया है, मान के चलते हैं। तो अवकलन क्या होगा उसका माइनस
कोसेक स्क्वायर यक्स, लेकिन यक्स की जगह हमारा यक्स स्क्वायर है तो उसका एक बार फिर से होगा अवकलन। हमने इतना लिख दिया। अब क्या आ जाएगा इसके बाद, देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई अंडर रूट में काट ऑफ यक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस को पहले कर दीजिए, लिखा गया है जैसे वैसे लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर यक्स का स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ यक्स स्क्वायर। इसका अवकलन तो पता ही है, यक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा, क्योंकि घात वाला पहले घात में का। तो आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x का गुणा 1 में 2x, और ऊपर लिखा गया है कोसेक स्क्वायर यक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट कॉट ऑफ यक्स का स्क्वायर। तो हमारा यह वैल्यू प्राप्त होता है। देखिए आप लोगों का जो उत्तर मिलेगा हमारे हिसाब से उसको थोड़ा सरल किया गया है, तो सरल आप लोग कैसे करेंगे, नहीं तो हम खुद ही सरल कर दे रहे हैं, देख लीजिए। यहां तक भी लिखेंगे तभी आप लोगों का सही रहेगा। माइनस 2x यानी डी बाई डी एक्स बराबर क्या है आपका माइनस 2x कोसेक स्क्वायर यक्स का स्क्वायर। अब आप लोग बताइए कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स होता है ना। कोसेक का मान तो 2x लिखा था, कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखिए अंडर रूट में काट बटे में है, काट अगर ऊपर आएगा तो काट का मान क्या हो जाएगा 10, राइट। तो हम इसको ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में 10 होगा। अब अंडर रूट में 10 है, 10 का मान होता है साइन बटे कास, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर बटे कास एक्स स्क्वायर। इतना हो गया हमारा। तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x इंटू, अब देखिए साइन स्क्वायर यक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है। आप लोग इसको दो बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बचेगा हमारा क्या था अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर बटे कास एक्स स्क्वायर, हमारा इतना हो गया। क्या आपकी वैल्यू कैंसिल हो रही है? जी हाँ, हम किसी भी संख्या को दो बार अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर को हम एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर दो बार अंडर रूट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बार यह और यह इससे कैंसिल होता है, तो आपका बचा क्या माइनस 2x बटे डिवाइड में क्या बचा है अंडर रूट को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, साइन एक्स स्क्वायर इंटू यह भी अंडर रूट में यह भी अंडर रूट में, तो दोनों को एक साथ कर दीजिए। क्या लिखा गया है साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर, हमने लिख दिया। और भी सिंपल कर सकते हैं, कैसे अगर हम इसी में गुणा कर दें, गुणा भाग कर दें किससे 4 से। अब कहेंगे क्यों 4 से, क्योंकि हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का फॉर्मूला साइन 2x होता है। तो क्यों ना यहाँ पर हम दो अंदर लाने के लिए 4 से ही तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे 4, यहाँ पर भी गुणे 4। अब देखिए यह 4 अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, या तो 4 यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2 अगर रहेगा तो 2 बाहर आएगा तो कितना आएगा आपका अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किससे अंडर रूट 2 से, तो हम यहाँ अंडर रूट 2 अंदर कर दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा माइनस 2 रूट 2x डिवाइड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 2 साइन x इंटू कास एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, और x की जगह क्या है x का स्क्वायर। इतना भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी ला सकते हैं, और भी सिंपल कर सकते हैं, आप लोगों के ऊपर है। तो हमारे हिसाब से अगर यहाँ तक भी आप लोग सब्जेक्ट में लिखेंगे या कहीं भी पेपर में लिखेंगे तब भी आप लोगों का पूरा क्लियर माना जाएगा, या तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात 2 क्वेश्चन और शेष बचा होगा, लिमिट का होगा, तो लिमिट आप लोगों को क्लास में पढ़ाया भी गया है और उसको हम छोड़ रहे हैं। जब लिमिट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसमें हम उसको रिपीट कराएंगे, आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।